हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी मैथ्स टीचर हिमानी और आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 3 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो चैप्टर 3 का ये आज लेक्चर 1 है। ओके स्टूडेंट्स, तो जल्दी जल्दी अपनी बुक में पेज नंबर 12 ओपन कर लीजिए। 12 पे आपको चैप्टर 3 की हेडिंग मिल जाएगी। ओपन कर लीजिए जल्दी जल्दी। तो आज हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। क्या सीखने वाले हैं आज हम? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? मल्टीप्लाई आपने पहले भी किया होगा। यहाँ पर हम 3 डिजिट नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं। ओके, तो कैसे करते हैं देखते हैं। पहले आपने क्या सीखा होगा? 16 इंटू 4 या फिर 5 इंटू 4। किसी ने करा है ये पहले? यहाँ पर मैंने सबसे इजी वाला मल्टीप्लाई दिया। ये साइन किसका होता है? मल्टीप्लाई का। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी नंबर नीचे होता है उसका टेबल पढ़ते हैं कितनी बार, जो ऊपर दिया होता है। तो 4 5 जा, क्योंकि 4 नीचे है और 5 ऊपर है तो हम क्या पढ़ेंगे? 4 5 जा। 4 का टेबल कहाँ तक? 5 बार तक। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो यहाँ पर 4 5 जा कितना हो जाएगा बच्चों? 20। तो आंसर भी आ गया 20। क्लियर है? आगे है 4, नीचे 4 है ना, तो किसका टेबल पढ़ना है यहाँ पर? 4 का। और 4 6 जा, 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है? 6 जा तक। तो चलो पढ़ो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 एंड 4 6 जा 24। तो यहाँ पर तो 4 आएगा और 2 ऊपर। अब ऐसा क्यों किया है? मैंने आपको एडिशन में भी बताया था कि जो भी एक्स्ट्रा नंबर यहाँ पर कभी भी हम 2 डिजिट वैल्यू नहीं लिख सकते। तो जो भी आगे की वैल्यू होती है उसको हम ऊपर भेज देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 24 था। 24 में जो 10th प्लेस वाला नंबर है वो है 2, इसलिए 2 चला गया ऊपर कैरी में। अब ये कैरी कैसे सॉर्ट होगा वो अभी हम देखते हैं। 4 1 जा, क्योंकि अब 4 6 जा हम पढ़ चुके हैं, दैट इज 24। अब आता है नेक्स्ट नंबर 1, तो 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 हो गया। और 4 जो भी ये ऊपर नंबर है उसको आप अपने नंबर में ऐड करा लेंगे। 4 1 जा 4 आया तो आपको 4 में 2 ऐड कराना पड़ेगा। तो 4 + 2 कितना हो जाता है? 6। तो हमारा आंसर भी हो गया 64। समझ में आया? नेक्स्ट, अब हम कराएंगे 5 की मल्टीप्लाई 1 3 6 से। ओके स्टूडेंट्स, चलो करते हैं साथ में। यहाँ पर नीचे कौन है? 5। इसका मतलब टेबल भी किसका पढ़ेंगे? 5 का। तो 5 कहाँ तक टेबल पढ़ना पड़ेगा? 6 तक। तो 5 6 जा हमें पता लगाना है। तो 5 6 जा क्या होता है? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। तो 30 का 0 नीचे, 3 ऊपर कैरी। ओके स्टूडेंट्स, आगे है 5 3 जा। तो 5 3 जा कितना होता है? 5 3 जा 15 और 15 में 3 कैरी का ऐड कराएंगे तो 16 17 18। तो 18 का 8 तो रह जाएगा नीचे और 1 ऊपर कैरी। क्लियर है सभी को? लास्ट नंबर है 1, तो 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5 हो गया, ऊपर 1 कैरी है तो कैरी ऐड कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 5 + 1 6। तो आंसर आ गया 680। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं।
125 इंटू या मल्टीप्लाई 26। तो 125 की मल्टीप्लाई 26 से करानी है। अब अभी तक तो हमने एक एक नंबर का सीखा था, अब ये दो नंबर कैसे कराएं? तो इसमें पहले हम ये वाले नंबर की मल्टीप्लाई सारे नंबर से करा देते हैं, फिर इस वाले नंबर की मल्टीप्लाई सारे नंबर से करा देते हैं। अब वो कैसे होता है, चलो करते हैं। सबसे पहले 6 आ रहा है तो हम 6 की मल्टीप्लाई ऊपर की तीनों डिजिट से कराएंगे। तो 6 5 जा कितना होता है? 6 5 जा कितना होता है बताइए? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। तो 30 आ गया, तो 0 यहाँ पर और 3 कैरी। ओके स्टूडेंट्स, आगे दिया है अब 6 अब किससे मल्टीप्लाई होगा? 5 के आगे जो नंबर है तो वो है 2। तो अब हम कराएंगे 6 2 जा। तो 6 2 जा क्या होता है? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो 6 2 जा हो गया 12 और 12 में 3 ऐड कराएंगे तो 13 14 15। तो 15 का 5 नीचे रह जाएगा और 1 ऊपर कैरी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 6 1 जा 6 और 1 ऐड कराया तो 7। ओके स्टूडेंट्स, यही है। अभी तो हमने यहाँ पर सिर्फ 6 की मल्टीप्लाई कराई है। अब हमें एक और नंबर दिया हुआ है, क्या नंबर है? 2। तो 2 की भी मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। 2 की मल्टीप्लाई कराने के लिए हमें नेक्स्ट लाइन में जाना पड़ेगा, मतलब नीचे लिखना है। तो जब भी हम नीचे लिखेंगे नेक्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ अपने आप 1 0 लिखना है खुद से, ठीक है? क्या लिखना है? 1 0। ओके स्टूडेंट्स, अब 0 तो हमने लिख दिया। अब वही सेम स्टेप जो हमने 6 के साथ किया था, 6 की मल्टीप्लाई इन तीनों नंबर से कराई थी, तो अब हम कराएंगे 2 की मल्टीप्लाई इन तीनों नंबर से। तो जल्दी से मुझे बताइए 2 5 जा कितना होता है? तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। तो 10 का 0 तो आ गया ये और 1 ऊपर कैरी में। अब आप न्यू चीज सीख रहे हो, कैरी के ऊपर कैरी, क्योंकि ये वाला तो कैरी हमने यूज कर लिया तो इसका तो काम खत्म हो गया। अब हमारे पास नए कैरी आ गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आगे करेंगे 2 2 जा कितना होता है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 4 हो गया, पर ऊपर कैरी क्या है? 1। ध्यान रखना बच्चों, 3 कैरी ऐड मत करा देना, ये कैरी तो हम यूज कर चुके हैं तो इसको हम काट देंगे। तो अब जो आप कैरी लगाएंगे वही आप ऐड कराएंगे, ठीक है? न्यू वाला, पुराने वाला ऐड नहीं कराना। तो 2 2 जा कितना आया? 4 और 4 में ऊपर 1 है तो 4 + 1 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 5। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 2 1 जा 2। तो 2 1 जा 2, ऊपर कोई कैरी है? कोई भी कैरी नहीं है, क्योंकि जो था वो तो कट गया, वो हम यूज कर चुके हैं। तो 2 1 जा 2, तो यहाँ पर आंसर आएगा 2। अब हमें क्या करना है? एक प्लस लगाना है यहाँ पे और इन वैल्यूज को, जो ये दोनों वैल्यूज आई हैं, इन्हें ऐड कराना है। ओके स्टूडेंट, चलिए ऐड कराते हैं। 0 + 0 0, 5 + 0 5, 7 + 5 12। तो 2 इधर आएगा और 12 का 1 ऊपर कैरी एंड 2 + 1 3। क्लियर है स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट? बताइए आप सभी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। चलिए स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। तो 3.1 में हमें क्वेश्चन 1 दिया है, सॉल्व दिस। तो वहां पर आप देख रहे हैं कि दोनों ही नंबर 3 डिजिट नंबर हैं। तो यहाँ पर 3 डिजिट नंबर हैं, तो 3 नंबर की मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी फ्रॉम दी अबव नंबर। ओके,
और अभी जो हमने सीखा था वो तो 2 डिजिट से कराना सीखा था। तो अब हम सीखने वाले हैं 3 डिजिट नंबर की मल्टीप्लाई 3 डिजिट नंबर से कैसे कराते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 286 मल्टीप्लाई 125। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है जो सबसे लास्ट में नंबर है 5, उस 5 की इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई कराना। ओके स्टूडेंट्स, तो 5 6 30, तो 0 यहाँ रहा और 3 कैरी हम नहीं लगाते क्योंकि 3 नंबर है तो बार बार कैरी लगाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमें याद रखना है कि 5 6 30 हो गया तो कितना बचा 3, हम ये चीज़ साइड में लिख लेंगे। तो 5 6 30 जिसका 0 यहाँ गया और 3 यहाँ। अब आया 5 8 तो 5 8 क्या होता है बच्चों 40, और 40 में ध्यान रखने के लिए बोला था कि 3 भी है हमारे पास, तो 40 में 3 ऐड कराएंगे तो वो हो जाएगा 43। तो 3 यहाँ, अब की बार कौन कैरी 4, तो ये तो खत्म हो गया। अब हमारे पास नया नंबर आ गया 4। ये सब आपको रफ में करना है। आगे है 5 2 10, 10 है, 10 के ऊपर 4 भी कैरी था ना, तो 10 + 4 14। तो यहाँ हम लिखेंगे 14, क्योंकि हमने इसे यूज़ कर लिया तो इसे भी कट कर देंगे। किस लिए, जिससे कि हम कंफ्यूज ना हो। अब हमारा 5 का मल्टीप्लिकेशन तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में मैंने आपको बोला था कि जब दूसरे नंबर पर आप जब जाएंगे, जब आप यहाँ एक 0 लगा देंगे, तो मैंने यहाँ पर एक 0 लगा दिया, आप भी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट नंबर है हमारा 2, तो 2 हमारा नंबर है, तो अब 2 की मल्टीप्लाई किससे कराएंगे 6 से। तो 2 6 कितना होता है बताइए, तो 2 6 होता है 12, तो 12 का 2 तो यहीं रहेगा और 1 कैरी, पर कैरी वहाँ नहीं लिखना, कैरी हमने यहाँ लिख दिया कि भाई 1 कैरी आ गया। आगे है 2 8 बताइए 2 8 कितना होता है, 2 8 16, और 16 में 1 कैरी था जो हमें याद रखना था, तो 16 + 1 17। तो अब इसको हमने यूज़ कर लिया है तो कट कर देते हैं, और 17 का 7 यहाँ और 1 कैरी, फिर से कैरी आ गया नया नंबर, तो उसको भी यहाँ लिख देते हैं कि भाई 1 कैरी आया है। आगे है 2 2 4, तो 2 2 4, और 4 में क्या कैरी था 1 कैरी था, तो 4 + 1 5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, और ये यूज़ हो गया तो कट कर दूँ जिससे कि हम कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट अब यहाँ पर एक और नंबर दे दिया, वो नंबर क्या है 1। तो जैसे हम सेकंड नंबर पे जाने के लिए एक 0 लगा रहे थे, तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे जाने के लिए हमें 2 0 अपने आप से लगाने हैं, तो मैंने 2 0 अपने मन से लगा दिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो 1 6 6, 1 8 8 एंड 1 2 2। तो ये हमारा तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया, और लास्ट में इन्हें क्या कराते हैं ऐड। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए ऐड कराते हैं। 0 + 0 + 0, तो ये हो गया हमारा 0। 3 + 2, तो 3 + 2 5, और 5 में 0 ऐड किया तो 5। नेक्स्ट इज 4 + 7, तो 4 में 7 ऐड कराएंगे तो हमें मिलेगा 11, और 11 में 6 ऐड कराया तो 6 फिंगर्स आउट, 11 हमारे पास है, तो काउंटिंग स्टार्ट करिए। 12 13 14 15 16 17, तो 17 का 7 रहेगा यहाँ पर, और 1 ऊपर कैरी। ये 1 जो कैरी गया है उसको आपको इसी के ऊपर कैरी करना है, क्योंकि प्लस तो हम इतने में कर रहे हैं, ये नहीं कि आप ये कैरी ऊपर पहुंचा दें, ऊपर नहीं पहुंचाना है, यहाँ पर इसके ऊपर पहुंचाना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो 1 + 5 6, एंड 6 + 8 कितना होता है 6 + 8 14, और 14 में 1 कैरी भी है ना, तो ये हो गया 15। 15 यहाँ जाएगा और 1 ऊपर कैरी, तो ये हो गया 2 + 1 3। तो हमारा आंसर क्या आया बताइए, क्या आंसर आया हमारा
35,750। आई होप सबको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। एक और पार्ट करिए इसके जैसा। चलिए एक और पार्ट है, सेकेंड पार्ट, विच इज 677 मल्टीप्लाइड बाय 212। चलिए स्टूडेंट्स कराना स्टार्ट करिए। सबसे पहला नंबर है 2, तो 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे 7 से, तो 2 7 जा 14, तो 14 यहाँ 4 यहाँ पर आएगा और 1 कैरी है, कैरी हम अपने रफ पार्ट में लिखेंगे। ठीक है, ये रहा। अब है 2 7 जा 14 और 14 में ये 1 कैरी था, तो 14 प्लस 1 15, तो ये कट गया क्योंकि हमने यूज कर लिया। और यहाँ पर आ गया 5 और 1 कैरी, 1 कैरी वहाँ नहीं दिखाना, फिर से 1 यहाँ लिख दो। आगे है 2 6 जा 12 और 12 में ये रहा 1, तो 12 प्लस 1 13, इसको हमने यूज कर लिया इसलिए हम इसे काट देंगे। तो क्या आया 1 3 5 4। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 की मल्टीप्लाई तो हो गई। अब यहाँ पर सेकंड नंबर पे जा रहे हैं, तो सेकंड नंबर पे जाने से पहले इधर हमें एक 0 लगाना होता है, हमने लगा दिया। आगे है 1 7 जा 7, 1 7 जा 7, 1 6 जा 6। ओके स्टूडेंट, अब हम थर्ड नंबर पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमें 2 0 लगानी है, तो ये लगा दी हमने हमारी 2 0। अब करिए 2 7 जा 14, तो 14 है तो 4 यहाँ पर और 1 कैरी। आगे 2 7 जा 14, 14 में 1 ऐड कराएंगे तो क्या हो जाएगा 15, तो 15 का 5 यहाँ और 1 अगेन कैरी, तो यहाँ लिख दिया एक और 1। 2 6 जा 12 और 12 प्लस 1 13, तो यहाँ पर आ गया 1 3। ओके स्टूडेंट्स, खत्म हो गया। अब इन्हें क्या कराते हैं, सबको प्लस कराते हैं। चलिए कराते हैं। 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 0 4। आगे है 5 प्लस 7, 5 वी ऑलरेडी हैव और हमें उसमें 7 ऐड कराना है, तो काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 6 6 7 8 9 10 11 12। इट मीन्स हमारा यहाँ पर 12 आएगा, तो 2 यहाँ और 1 ऊपर कैरी। 3 प्लस 7 होता है 10 और 10 में 4 ऐड कराया तो 11 12 13 14। 14 हो गया, बट 1 कैरी भी तो है, तो ये हो गया 15। 15 का 1 एक और कैरी ऊपर। 1 प्लस 6 हो गया 7 एंड 7 में 1 ऐड 7 प्लस 5 कराएंगे तो वो बैठ जाएगा 12। तो 1 प्लस 6 7 एंड 7 प्लस 5 12 और 12 में ऊपर 1 कैरी भी था तो वो हो गया 13। तो 3 लिखेंगे यहाँ और 1 कैरी, तो 3 प्लस 1 4 और अकेला 1 बचा तो 1। तो हमारा आंसर क्या हो गया, जल्दी से बताइए। 1,43,524। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है ये। तो इस क्वेश्चन के जो भी लेफ्ट पार्ट्स हैं वो आपको अपने होमवर्क से करके लाने हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई फॉलोइंग देवनागरी स्क्रिप्ट नंबर्स। तो यहाँ पर हमें देवनागरी स्क्रिप्ट नंबर्स दिए हैं। मैंने आपको एडिशन में भी देवनागरी स्क्रिप्ट नंबर्स या फिर इंडियन नंबर्स सिखाए थे कि इंडियन नंबर्स में 1 को कैसे लिखते हैं, 2 को कैसे लिखते हैं, 3 को कैसे लिखते हैं। तो एक बार हमें उसे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं और फिर ये क्वेश्चंस करते हैं। तो हम 1 को लिखते हैं ऐसे एंड 2 को सेम 2 की तरह, 3 को ऐसे, 4 को ऐसे, 5 को ऐसे, 6 को लिखते हैं ऐसे, 7 को ऐसे, 8 को ऐसे, 9
और ये हो गया हमारा 10। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे कैसे नंबर हैं, देवनागरी नंबर्स हैं या फिर इंडियन नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो देवनागरी नंबर्स में दिया गया है, इंडियन नंबर्स में दिया गया है। तो उसको हमें पहले किस में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल काउंटिंग में, और फिर हम उसे मल्टीप्लाई कराएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है क्वेश्चन 2 में, क्वेश्चन 2 का पार्ट 1। फर्स्ट पार्ट है 5, 6, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6, 8, 4। हमें ये मल्टीप्लाई कराना है। तो पहले मैं इसको सिंपल काउंटिंग्स में लिख लेती हूँ जिससे कि हमें इजी पड़े इसे मल्टीप्लाई कराना। तो ये हो जाएगा, इसको क्या बोला मैंने, 5, 6, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 8, 4। और इन्हें कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं ये तो हम क्वेश्चन 1 में सीख ही चुके हैं, तो एक बार फिर से कर लेते हैं। अब सबसे लास्ट नंबर है 4, तो इट मीन्स 4 की मल्टीप्लाई इन तीनों नंबर से होगी। तो सबसे पहले होगी 2 से, तो 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ आ गया 8। 4 6 ज़ा 24, तो 4 यहाँ और 2 कैरी है तो उसको मैंने अपने रफ पार्ट में लिख लिया। 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20 होता है एंड 20 में 2 हमारे पास कैरी था, तो 20 में जब 2 ऐड कराएंगे तो वो हो जाएगा 22। क्योंकि अब हम सेकंड नंबर पे जा रहे हैं तो सेकंड नंबर पे जाने से पहले हमें क्या लेना है, एक ज़ीरो वहाँ पर लिखना है, तो हमने वो एक्स्ट्रा ज़ीरो लिख लिया। अब करिए 8 2 जा 16, तो 16 का 6 रहेगा यहाँ पर और 1 चला जाएगा कैरी में, तो 1 मैंने रफ पार्ट में लिख लिया जिससे कि मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। अब है 8 6 ज़ा कितना होता है बताइए, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40 एंड 8 6 ज़ा 48। क्योंकि यहाँ पर 1 कैरी था तो ये हो गया 49, तो 9 तो लिखेंगे यहाँ पर और 4 कैरी में जाएगा तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। आगे है 8 5 ज़ा, तो 8 5 ज़ा होता है 40 और 40 में 4 ऐड कराएंगे तो वो हो जाएगा 44। तो यहाँ पर 4 तो हमने काट दिया और यहाँ पर आ गया 44। कोई कंफ्यूजन? अब देखिए, अब हम आ रहे हैं थर्ड नंबर पर। तो जब भी हम थर्ड नंबर पर आते हैं तो हमें 2 ज़ीरो अपने आप लगाने होते हैं, तो वही करते हैं। चलो 2 ज़ीरो हमने यहाँ लगा दिए। ओके स्टूडेंट्स, 2 ज़ीरो लगाए। अब काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, टेबल पढ़ना। लास्ट नंबर क्या है 3, तो 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ लिख देंगे 6। आगे है 3 6 ज़ा 18, तो 18 का 8 तो ये रहा और 1 जाएगा कैरी में, तो 1 मैं अपने रफ पार्ट में लिख लेती हूँ। आगे है 3 5 ज़ा 15, 15 में 1 कैरी ऐड कराएंगी तो 16 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16। नाउ ऐड, चलिए ऐड कराते हैं। क्या आ रहा है, 8 + 0 8 एंड फिर 0 ऐड कराना है तो फिर से 8, तो हो गया 8। 4 + 6 10, 1 चला गया कैरी में। 2 + 9 11 और 11 में 6 ऐड कराएंगे तो 11 + 6 फिंगर्स आउट, 12 13 14 15 16 17 और 1 कैरी भी है तो 18, तो यहाँ पर आया 8 और 1 कैरी। आगे है 2 + 4, तो 2 + 4 होता है 6 और 6 में 8 ऐड कराना है, तो 6 में 8 ऐड कराना है तो 8 फिंगर्स आउट। बिकॉज 6 we already have, तो we'll start the counting from 7। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग बच्चों, 7 से। तो 7 8 9 10 11 12
13, 14। तो क्या आंसर आया 14, क्योंकि ऊपर 1 कैरी भी है तो 14 + 1 15। तो यहाँ हम लिखेंगे 5 और 1 कैरी। नाउ 6 + 4 10 और 10 में 1 कैरी भी है तो फिर 11। नेक्स्ट इज 1 + 1, तो 1 + 1 2। तो बच्चों हमारा आंसर क्या आ गया बताइए, 2,15,808, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन देवनागरी नंबर्स में या देवनागरी स्क्रिप्ट में दिए गए थे, इसलिए हमें हमारा आंसर भी इंडियन नंबर्स में या फिर देवनागरी नंबर्स में ही छोड़ना है, ऐसे हम काउंटिंग में नहीं छोड़ सकते। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको किस नंबर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, देवनागरी नंबर में। तो ये हो जाएगा 2 1 5 8 0 8। तो इसको हमने देवनागरी स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन भी देवनागरी स्क्रिप्ट में मिला था, इसलिए हम अपना आंसर भी देवनागरी स्क्रिप्ट में ही छोड़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है ये क्वेश्चन? तो आपको क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 होमवर्क से करके लाना है। इसके कुछ पार्ट्स मैंने करा दिए हैं, जो भी लेफ्ट पार्ट्स हैं वो आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं। ओके स्टूडेंट्स, फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास हम क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।